नमस्ते दोस्तों, ये है मार्केटिंग स्कूल और आज हम बात करेंगे 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिजनेस में अवॉइड करने चाहिए। बिजनेस करना आसान नहीं है और कई बार हमसे छोटे-मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इन गलतियों से बच सकते हैं और अपने बिजनेस को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिना प्लानिंग के बिजनेस शुरू करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देती है और जब बात बिजनेस की हो तो प्लानिंग और भी क्रूशल हो जाती है। ये आपको हर कदम पर गाइड करती है। बिना प्लान के बिजनेस करना बिना मंजिल के सफर शुरू करने जैसा है। आप रास्ते में भटक सकते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, कैसे पहुंचना है। इससे आपका समय और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट होंगे। एक सॉलिड बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट होता है। यह आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। यह आपको आपके गोल्स, टारगेट ऑडियंस, कंपटीशन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के बारे में क्लियर विजन देता है। इससे आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। बिना प्लान के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं और ऐसे में सक्सेस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप अपने कंपेटिटर से पीछे रह सकते हैं। बिजनेस प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करता है और आपके हर एक्शन को पर्पसफुल बनाता है। आपके रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेट करने में मदद करता है ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पा सकें और आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्पफुल होता है। इससे आप जान सकते हैं कि आप अपने गोल्स के कितने करीब हैं। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान है तो आप इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को अपने विजन के बारे में इजीली कन्विंस कर सकते हैं। इससे फंडिंग मिलना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले एक सॉलिड बिजनेस प्लान जरूर बनाएं। ये आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन होगी जिसके ऊपर आप अपने सपनों की बिल्डिंग खड़ी कर सकेंगे। एक मजबूत दोस्तों, बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझें। बिना कस्टमर्स को समझे आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते। उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो आप उनके लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर बन सकते हैं। और ये सब जानने के लिए मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च आपको इंसाइट्स देता है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च आपको आपके टारगेट ऑडियंस, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट्स, उनके बाइंग बिहेवियर और आपके कंपेटिटर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन आपको एक कंपेटिटिव एज देती है। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं। इससे आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बढ़ती है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में मार्केट रिसर्च करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बना दिया है। आप ऑनलाइन सर्वेज, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कंपेटिटर एनालिसिस टूल्स और वेरियस अदर रिसोर्सेज का यूज करके वैल्यूएबल डेटा गैदर कर सकते हैं। ये टूल्स आपको रियल टाइम फीडबैक और ट्रेंड्स प्रोवाइड करते हैं। याद रखिए, जो बिजनेस अपने कस्टमर्स को समझ कर चलते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। दोस्तों, पैसा किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन होता है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं करते तो आपका बिजनेस बहुत जल्द डूब सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो को ट्रैक करना, बजट बनाना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना और टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शामिल है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को मिक्स कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ऑलवेज मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ पर रेगुलरली नजर रखें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें। अगर आपको फाइनेंस की ज्यादा समझ नहीं है तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। दोस्तों, ये एक डायनामिक वर्ल्ड है और यहाँ बदलाव ही एक कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं। अगर आप इन बदलावों के साथ अडेप्ट नहीं करते तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। हमेशा एजाइल और अडेप्टेबल बनने की कोशिश करें। न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें। अपने कंपेटिटर्स पर नजर रखें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं। कस्टमर्स की फीडबैक को सीरियसली लें और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनकी चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अपडेट करते रहें।
दोस्तों, अगर आपने दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस भी क्रिएट कर ली, लेकिन अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो क्या फायदा? आपकी मेहनत और रिसोर्सेज सब बेकार हो जाएंगे। आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होगा, उन्हें समझना होगा और उनके साथ जुड़ना होगा, और उन्हें अपने ब्रांड के बारे में बताना होगा। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये काम मार्केटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। मार्केटिंग ही वो ब्रिज है जो आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर्स तक पहुंचाता है। आज के डिजिटल एज में मार्केटिंग के 1000 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ डिजिटल मेथड्स का भी यूज करें। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, पेड एडवर्टाइजिंग और वेरियस अदर स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। हर स्ट्रेटजी का अपना यूनिक बेनिफिट है। अपने टारगेट ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट ऐसा हो जो उन्हें अट्रैक्ट करे और रिटेन भी। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करें और उनकी लाइफ को आसान बनाएं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को रेगुलरली ट्रैक और एनालाइज करें ताकि आप जान सकें कि आपकी स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव हैं और देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जो स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही हैं, दोस्तों, आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस की जान है। उनकी फीडबैक को इग्नोर करना आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। कस्टमर फीडबैक आपको ये जानने में मदद करता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। अपने कस्टमर्स को फीडबैक देने के लिए इनकरेज करें। उनसे पूछें कि वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लें और उसके बेस पर अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स करें। याद रखिए, सैटिस्फाइड कस्टमर्स ही आपके बिजनेस की ग्रोथ की गारंटी हैं। दोस्तों, बिजनेस में ग्रोथ जरूरी है, लेकिन ओवर एक्सपेंशन भी नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सपेंड कर देते हैं, बिना अपने बेस को स्ट्रांग बनाए। ओवर एक्सपेंशन से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। पहले अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाएं, फिर सोचें एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन के लिए हमेशा एक वेल डिफाइंड प्लान बनाएं। अपने रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर को ध्यान में रखते हुए ही एक्सपैंड करें। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रांग लीडर होता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उन्हें इंस्पायर करता है और उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करता है। एक पुअर लीडर अपनी टीम को डिमोटिवेट कर सकता है, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकता है। एक अच्छे लीडर में क्लियर विजन, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और एम्पैथी होनी चाहिए। अपनी टीम मेंबर्स को रिस्पेक्ट दें, उनकी बात सुनें और उन्हें ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। याद रखिए, आपकी टीम ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। दोस्तों, कंपटीशन हर बिजनेस का एक हिस्सा है। कंपटीशन को इग्नोर करना आपके बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। अपने कंपेटिटर्स पर नजर रखें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। कंपटीशन से घबराना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। अपने कंपेटिटर्स से बेटर बनने की कोशिश करें, अपने कस्टमर्स को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करें। दोस्तों, आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इनोवेट नहीं करते तो आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा। हमेशा नए आइडियाज के लिए ओपन रहें, अपने कस्टमर्स से फीडबैक लें और देखें कि आप उनकी लाइफ को कैसे और बेटर बना सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स को अडॉप्ट करें, रिस्क लेने से ना घबराएं। याद रखिए, इनोवेशन ही आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे 10 मिस्टेक्स जो आपको बिजनेस में अवॉइड करने चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। बिजनेस में सफलता एक दिन का खेल नहीं है, ये एक मैराथन है जिसके लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अगर आप अपने काम में पैशनेट हैं, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं और कंटिन्यूअसली लर्न और इंप्रूव करते रहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे।